तुम्हारे बैग में रख लोगे क्या ऐसे? क्या? ये एक सेकंड। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज ब्लॉग कुछ दोपहर से मैंने बनाना शुरू किया और तब बनाना शुरू किया जब हम दोपहर में बाहर गए थे। तो मेरी ज़रा कैट्स की तबीयत थोड़ी मतलब ख़राब चल रही है 2-3 दिनों से। तो आज हम उसको दवाई को लेके गए थे, तो इस करके मैंने ज़्यादा उतारा नहीं, बस जाने आने का रास्ते का थोड़ा सी ब्लॉग में एड करने के लिए ले लिया। लेकिन और दवा खाने में जाके इतना कुछ बनाने नहीं मिला और दिल भी नहीं किया। दोपहर से हम गए थे, आने में 2-3 घंटे लगे, फिर उसके बाद आके आराम ही कर रहे थे, क्योंकि दोपहर के टाइम जाए तो हालत वैसे ही बुरी हो जाती है। तो फिर आके आराम किया, उसको इंजेक्शन वगैरह लगाए गए कैट मेरी, और दवाई वगैरह दी जो ला के हमने उसको पिलाई है। तो अभी थोड़ा पहले से बेहतर है। 2-3 दिन से मूड ऑफ था, इसी वास्ते एक तो कहीं जाने पहले हमारा कैंसिल हो चुका था, और तो उसके बाद में कैट की तबीयत मतलब ख़राब हो गई मेरे छोटे वाले बच्चू बेटे की। तो उसमें भी थोड़ा मूड ऑफ था। मेरा आज जाके दवा लेकर आए हैं उसकी, और अभी माशाल्लाह पहले से बेहतर है। तो अभी थोड़ा लेट के हम आराम भी कर रहे थे, क्योंकि नींद तो दोपहर में आती नहीं है, हमको सोने की आदत नहीं है दोपहर में, तो लेट के आराम कर रहे थे। फिर अभी जस्ट अभी उठ के मतलब थोड़ा सा काम में लगे हैं, क्योंकि आज सारा काम ढप पड़ा था और हमने आज आराम ही किया सारा दिन। और बस अब उठी हूँ तो अब व्लॉग भी स्टार्ट किया। फैन मेरा चल रहा है, बड़ी उसकी आवाज़ वो भी तेज़ है, उसकी आवाज़ भी तेज़ आती है थोड़ी, तो पता नहीं मेरी आवाज़ आएगी या नहीं, मतलब कम आएगी, ठीक आएगी या ज़्यादा आएगी, वो मुझे नहीं पता। वैसे ज़ोर से बोलने की कोशिश तो कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ बराबर है। बिल्डिंग के बाजू वो दुकान है ना स्टेशनरी की, वहाँ चल रहा। वहाँ क्या है? एक रेड वाला मार्कर ले लेंगे ना, वो ऐसा। हाँ। अब उतरेंगे ना अपन वहाँ, फिर वहीं से आजू बाजू देख लेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सबको दिवाली बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे चैनल हीरा पन्ना व्लॉग की तरफ से। और बस खुश रहें, खुशियाँ बांटें। तो मेरी तो सुबह हो गई है, और मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों की सुबह हो गई होगी। तो फिर मिलते हैं थोड़ा नाश्ते पानी के बाद, क्योंकि भूख लगी हुई है। देखिए सुबह से पटाखे फूटने शुरू हो गए। तो सुबह होने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि पहले चढ़ाती हूँ चाय, क्योंकि उठ जाए तो कुछ देर के बाद भूख लगने ही लग जाती है। क्योंकि ऐसे हिसाब में मेरा खाना खाया तो खाया रात में, अगर नींद आ गई तो सो गई। बच्चे जागते रहते हैं, मैं सो जाती हूँ। तो जब ये उबल जाएगी, लेकिन मेरा नाश्ता बहुत आसान है, ब्रेड बटर और चाय। तो आप भी आ जाइएगा मैं यूट्यूब फैमिली और मेरे साथ नाश्ता करने। रोज़ होता है वही झाड़ू हो गई, ज़मीन पोंछना हो गया, बर्तन धोना, कपड़े धोना, तो वो तो सारा अपनी अपनी जगह चल रहा है। और मेरा जो काम है मैं तो बनाती हूँ, मेरा जो काम है मैंने तो चढ़ा दिया खाना, जो कि मैं तैयार कर रही हूँ अभी। और वहाँ मैंने सोचा कि ब्लॉग वहाँ मैं किचन में बना लूँ, लेकिन वहाँ एडजस्ट फैन की आवाज़ ज़्यादा है, तो मैं इस तरफ आ गई कि मेरी आवाज़ भी आ जाए। हमारे लिए इसमें खाना आया था, मिट्टी की देगची है जो, तो ये ढक्कन के साथ है, ये इस तरह। तो हमारे लिए इसमें बिरयानी आई थी। तो मेरी मम्मी को जो है मिट्टी की जो है देगची ऐसी वाली खाना बनाने के लिए बहुत पसंद है। जब हम बाहर गए थे पिछली बार ऊंजा शरीफ गए थे, तो वहाँ से उनके लिए ऐसी ही लेकर आए थे देगची 2-3, मगर के वो भिगो के रखने में 2-3 दिन, ताकि उसकी जो वो स्मेल होती है वो चली जाए। तो भिगो के रखने में 2-3 दिन वो ज़्यादा नरम हो गई, शायद से कच्ची थी, और फिर खाना बनाते बनाते वो टूट गई। तो ये तो पकाने वाली ही देगची है, मतलब इसमें पका हुआ है, क्योंकि इसी में बिरयानी पक के आई थी। तो मेरे पास ये जो आई, तो मैंने जल्दी से, मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगता है इनमें खाना बनाना, तो मैंने संभाल के इसको रख लिया। बिरयानी वगैरह तो पहले खा ली गई, मगर ये जो देगची थी मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने ये अपनी मम्मी के लिए रख ली।
और मेरी बहन आई थी तो मैं ये देना भूल गई, तो अभी फिर वेट कर रही हूँ क्योंकि मेरी भतीजी भी साथ में आती है तो उसको गोद में ले जाने में वो कुछ काम नहीं हो पाता। इंसान एक ही ये वज़नदार है अच्छी, तो इंसान एक ही चीज़ में एक ही वज़न उठा ले, तो वो बच्ची को भी गोद में जाना अच्छा लगता है तो वो गोद में चढ़ के जाती है। तो मैंने ये रख लिया, अब वो आएगी तो उसको याद से ये मैं दे दूँगी, तो मम्मी भी खुश हो जाएंगी इसमें खाना सालन बना के। तो एक तो ये तो मैंने संभाल के रखा उनके लिए, बहुत संभाल के, अब जब तक संभलता है संभाल के रखूँगी। तो मेरा तो खाना वैसे बन रहा है तो मैंने सोचा लाओ ब्लॉग को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। और इसमें भी खीर आई थी, तो ये जो छोटा सा है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें आई थी खीर ऐसे फुल, तो ये तो मैंने रख लिया क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये तो मैं नहीं दूँगी। तो मैंने सोचा इसको मैंने अच्छी तरह धोया अच्छे से एकदम, और इसको सोचा मैं ही रख लूँगी। या तो इसमें कोई झाड़ होते, मतलब मनी प्लांट हो गया, ये नन्हा सा बस शो पीस को बना के रखूँगी इसको, या तो फिर दही वगैरह रखने के लिए, या फिर कोई झाड़ लगा दूँगी छोटा मोटा सा। तो ये मैंने रखा है संभाल के अपने लिए, तो ये नहीं दूँगी, वो वाला दे दूँगी। वो देखिए ढक्कन के साथ है जिसमें वो खाना चावल या सालन ये दाल भी बना सकते हैं, है ना। अच्छा कितना प्यारा है, ये तो कितना प्यारा है, और वो भी प्यारा है, मिट्टी के बर्तन होते ही प्यारे हैं। अब हो गया शाम का वक्त और आज सुबह से बहुत बोर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आज कहीं बाहर नहीं गए हम लोग, और अभी भी जाना था आज दोपहर में लेकिन नहीं गए, और अभी शाम में भी बोर हो रहा है कि दिल नहीं कर रहा है कि जाने के लिए। इतना कोई ख़ास काम नहीं था, जो काम था दोनों हम कल निपटा के आए थे, तो बस खड़ी थी ऐसे ही खिड़की में से थोड़ा बाहर का नज़ारा ले रही थी। तो आज तो दिवाली का दिन है, तो अभी जगमगाहट जो है वो शाम से चालू हो जाएगी, मतलब और थोड़ा मगरिब हो गया और थोड़ी रात होगी, तो फिर थोड़े देखेंगे खिड़की में से बाहर का नज़ारा कि बम पटाखे जो फूटते हैं, अनार जलते हैं, जो भी बच्चे हैं वो खुश होते हैं पटाखा फोड़ के, तो बस नज़ारा करेंगे। सोच रहे कि आज नहीं जाएँ बाहर क्योंकि बहुत कंटाला बोलते हैं जिसे, वो आ रहा है। तो बस खड़ी थी ऐसी नज़ारा देख के मैंने बोला लाओ थोड़ा सी ब्लॉग शूट कर लूँ साथ में। और अभी भी भरोसा नहीं है, मूड का कुछ भरोसा नहीं है हमारे। इंशाल्लाह अगर निकलने को दिल किया तो निकल जाएंगे, क्योंकि बाज़ार से भी कुछ लाना था, तो आज हम बिल्कुल ही नहीं गए, पता नहीं क्यों नहीं गए, क्योंकि मूड किया ही तो गए भी नहीं हम लोग। और अभी टाइम तो मेरी घड़ी में 6 में 5 कम हो रहा है, 5 से 7 कम हो रहा है, तो बस बोर हो रहा है। देखती हूँ अभी बच्चों को पूछ के कि बाहर जाया जाएगा कुछ सामान लाने या नहीं। अगर वहाँ बोलते हैं तो फिर चले जाएंगे, अगर वो ना बोलते हैं तो फिर खिड़की में से यहाँ से बैठ के पटाखों का मज़ा लेंगे दिवाली में, है ना। तो मैं तो मज़ा लूँगी, आप भी मज़ा लीजिए पटाखे फुलझड़ियों का। दूसरी तैयार है, हाँ गाना गा हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, सारी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दिवाली। ये यूट्यूब फैमिली के लिए हैप्पी दिवाली। चलो एक बाकी है थोड़ी, अरे जी ये इसका क्या करेंगे, तुम्हारी बेटी ने किए हैं, कोई जल गया उतने से देख, किसी बोल रही संभाल के जलाओ, उसको दिखाओ, करिए पीछे छोड़ के किसी को बोल रही हूँ, आपसी को बोल रही हूँ। शाम से हम लोग बम पटाखों के मज़े ले रहे हैं, और अभी तक मैं देख रही थी कि नीचे बम फूट हैं, तो कभी इधर फूटता है, कभी थोड़ी दूरी पर कहीं दूर से आवाज़ आती है, फिर बहुत ज़ोर से मतलब बम की आवाज़ आती है। तो हमारी जो कैट्स हैं वो डर रही हैं ज़्यादातर। तो एक वाला जो है मेरा सिम्बा, वो तो मतलब बेड के नीचे कब से गया है, वो बैठा हुआ है, मुझे तो लगता है मगरिब से भागा हुआ है वो, तो वो बेड के नीचे चला गया और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी हमने आवाज़ लगाई मगर वो निकला नहीं, देखिए कितनी ज़ोर से आवाज़ आई। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि उनके कान पे पट्टी बांध दें या रुई रख के पट्टी बांध दें कि उनको आवाज़ नहीं जाए। और एक मेरा मुफासा है, वो उसकी तबीयत ऐसे ही ख़राब थी आज माशाल्लाह से,
ठीक है, थोड़ी बहुत तो वो बैठा है, वो थोड़ा मेरा बच्चा बहादुर है तो वो बैठा हुआ है डट के। और जो सिम्बा है मेरा वो थोड़ा सा डरपोक सा है, तो वो अक्सर ज़रा भी आवाज़ होती है दरवाजे के बाहर या इधर बाहर से आवाज़ आ रही हो तो वो बैठ के नीचे घुस के बैठा हुआ है, शायद मेरे ख्याल से मगरिब से। तो पहले कम आवाज़ आई, कल ये नहीं इतना नहीं जला था और आज मतलब थोड़ी थोड़ी शुरू हो के बहुत अब तो ज़्यादा फूट रहे हैं पटाखे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये मेरी कैट्स को थोड़ा सा डर लग रहा है, तो वही इंजॉय करते हैं हम भी खड़े रह के। बस इस ब्लॉग का एंड यहाँ पर करके मैं फिर से जाऊँगी खिड़की में और नीचे की तरफ देखूँगी जहाँ पर पटाखे फूट रहे हैं। तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, बच्चे भी मेरे काफ़ी मज़ा ले रहे हैं। तूने मज़ा ली कि नहीं लगी? अच्छा, ये बोल रही है वो फ़ोन में लगी हुई है बड़ी वाली, तो उसने मज़ा ले लिया जितना लेने का था पटाखों को देखकर। और मैं तो काफ़ी देर से खड़ी थी और अभी भी वापस से ये मतलब टाटा बाय बाय करके गुड नाइट करके वापस जाकर खड़ी हो जाने वाली वहीं पे। तो देखूँगी और थोड़ी देर तक, जब तक मेरा दिल नहीं भरता जब तक देखूँगी रंग बिरंगी लाइटें और पटाखे। तो वैसे आपको आवाज़ तो आ ही रही होगी कि किस तरह फूट रहे हैं पटाखे। तो मुझे बहुत मज़ा आता है लेकिन दूर से देखने का, तो मैं दूर से देख के मज़ा ले लेती हूँ, मुझे दूर से ही अच्छा लगता है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, क्योंकि रात हो गई है, और अल्लाह हाफिज़।